ठंड का आगाज होने के साथ ही दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में लोगों का दम घुटना भी शुरू हो गया है। दिल्ली एनसीआर में हवा और भी ज्यादा जहरीली हो गई है। दिल्ली के आनंद विहार में आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 370 के पार चला गया है। दिल्ली के अलग अलग जगहों पर AQI 300 के पार जा चुका है, जो बेहद ही खराब श्रेणी में आता है। हर साल दिल्ली वालों को इस सीजन में इसी समस्या का सामना करना पड़ता है और हर साल ही सरकार तमाम दावे भी करती है, लेकिन धरातल पर सब कुछ जीरो नजर आता है, जिसका खामियाजा दिल्ली वालों को ही भुगतना पड़ता है। इस साल भी दिल्ली की हवा बेहद जहरीली हो चुकी है, जिसके चलते दिल्ली की सरकार ने एक बार फिर से कई पाबंदियां लगा दी है। जहरीली होती हवा के बीच आज से दिल्ली सरकार ने ग्रैब 2 लागू कर दिया है। मंगलवार सुबह 8 बजे से दिल्ली में डीजल से चलने वाले जनरेटर पर रोक लगा दी गई है। साथ ही कोयले से चलने वाले तंदूर भी बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली सरकार का रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान भी शुरू हो चुका है। इसके साथ ही दिल्ली में गाड़ियों की मूवमेंट कम करने के लिए पार्किंग फीस भी बढ़ा दी गई है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने दिल्ली में बिगड़ती एयर क्वालिटी के चलते ग्रैब 2 को लागू कर दिया है। इसमें कोयले और जलाऊ लकड़ी के साथ साथ डीजल जनरेटर सेट पर भी प्रतिबंध लग गया है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि दिल्ली में खराब होती एयर क्वालिटी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। ग्रैब 2 के तहत शहर में गाड़ियों में लगने वाले पार्किंग फीस को भी बढ़ा दिया गया है। एयर क्वालिटी में गिरावट को रोकने के प्रयास में ग्रैब के संचालन के लिए सब कमेटी ने पूरे दिल्ली एनसीआर में संशोधित ग्रैब के फेज 2 के अनुसार 11 सूत्रीय कार्य योजना लागू करने का आह्वान भी किया है। इसमें कहा गया है कि संशोधित ग्रैब 2 के तहत सभी गाइडलाइंस मंगलवार सुबह 8 बजे से दिल्ली एनसीआर में सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा सही तरीके से लागू किया जाना चाहिए। साथ ही ग्रैब के पहले से लागू फेज 1 की कार्रवाई को भी लागू किया जाना चाहिए। ग्रैब के तहत उपायों को लागू करने के लिए जिम्मेदार एजेंसियों से कहा गया है कि फेज 2 को सफल बनाने के लिए सख्त से सख्त कार्यवाही करें। ग्रैब फेज 2 के दौरान इमरजेंसी और एसेंशियल सर्विसेज को छूट दी जाएगी, जिसमें मेडिकल फैसिलिटीज, रेलवे सर्विसेज, मेट्रो और MTRS सेवाएं, हवाई अड्डे और अंतरराज्यीय बस टर्मिनल आदि शामिल हैं। इन सब से हटके अगर बात की जाए तो पॉल्यूशन दिल्ली की एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। पिछले 8-9 सालों में अगर देखें तो लगातार दिल्ली हर साल इसी तरह ठंड से पहले दम घुटने की हालत में पहुंच जाती है। दिल्ली एक गैस चैम्बर बन जाता है और दिल्ली सिर्फ और सिर्फ भगवान भरोसे होती है कि कब इंद्र देवता बरसे और दिल्ली का पॉल्यूशन हटे या फिर तेज हवाएं चले, जो अपने साथ इस गंदी हवा को बहा कर ले जाए। सरकार द्वारा किए गए तमाम दावे इस वक्त फेल हो जाते हैं और दिल्ली की जनता इस जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर होती है। तो दिल्ली सरकार के इन तमाम दावों और साथ ही दिल्ली सरकार द्वारा लगाई गई इन पाबंदियों पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।